बिटकॉइन या इथेरियम अगला बड़ा मूव कहाँ आने वाला है? चलिए इसका पता लगाते हैं चार्ट्स में चल के। क्या बात है दोस्तों, इस वक्त जिस हम उम्मीद के अफीम की बात कर रहे थे, होपियम जिसे मैं कहता हूँ, उसके सपने अब साकार हो रहे हैं। हमने होपियम के बारे में यहाँ नीचे से बात करना शुरू किया था और अब ये सारे ऊपर आ रहे हैं। इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम उस सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और भी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस डाविंची 15 के एपिसोड में। और होपियम के सपनों की अगली लेवल पर हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और ये सब जो हो रहा है, क्या ये एक नया हाइपरबोलिक सिचुएशन है हमारे लिए? हो सकता है कि नहीं, पर उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। और दोस्तों, अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं bybit.davinci15.com पे और femex.davinci15.com पर भी। यहाँ पे आप बिटकॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा बोनस मिल सकता है इससे, लगभग $4100 का बोनस। और इससे आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स कर सकते हैं, पर मैं आपको वो तब तक रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये सब करने का एक सही तरीका है, पर बहुत लोग उस सही तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा चार्ट्स के अंदर चलते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं अपने होपियम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा था यहाँ नीचे, जब हम यहाँ नीचे थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये ऊपर जाना सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब हम इन सारी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस वाली लाइंस को तोड़कर ऊपर जाएंगे और 45,000 की लेवल तक पहुंचेंगे, और फिर 45,000 पे रिजेक्ट होने के बाद नीचे आएंगे 41,000 की लेवल पे, और फिर वहां से पंप खाकर सीधा 45,000 को तोड़कर ऊपर चले जाएंगे। और अभी वही हो रहा है, बिल्कुल जैसा हम कह रहे थे, होपियम ड्रीम्स सच हो रही हैं। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये सिनारियो का सच होना इतना ज्यादा इसका चांस नहीं था, क्योंकि बेस्ट केस सिनारियो में अगर मैं पकड़ूं तो वो ये था कि 41,000 पर हम पहुंचकर वहां से रिजेक्ट होकर फिर नीचे चले जाएं। लेकिन नहीं, ये बिटकॉइन है और बिटकॉइन यहाँ पैराबोलिक चला गया, एकदम ऊपर आ गया। और ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन डॉलर को ये कहता है कि मैं डॉलर को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और अब मैं यहाँ पर बिटकॉइन को एक बड़े चार्ट पर लेकर आऊँगा, तो आपको ये आपके उम्मीद के अफीम वाले जो सपने हैं वो समझ में आ जाए, जिसे हम होपियम कह रहे हैं पिछली कुछ देर से। ठीक है, तो ये है बिटकॉइन एक बड़े चार्ट पे। तो अब अगर हमने महीने के टाइम फ्रेम पे इस 21 ईएमए के नीचे क्लोज किया तो वो एक सही चीज नहीं होगी, और अगर हमने 13 ईएमए के भी नीचे क्लोज किया तो वो भी बहुत गलत बात होगी। पर इस वक्त जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हम 13 ईएमए 13 ईएमए रिबन होती है उसके नीचे हम क्लोज नहीं करने वाले, हम उसके ऊपर क्लोज करेंगे अगर हम इसी तरह चलते रहे ऊपर की तरफ तो। और ये वाला जो बुलिश मार्केट है, ये पिछले सारे बुलिश मार्केट से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं वो आज के पहले मैंने पर्सनली कभी नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से हमारी जितनी रूल बुक्स थी उन्हें हमें फाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रिटेल आ गया है यहाँ पर, तो इसलिए सब कुछ बदल चुका है। तो अब इस पूरे मार्केट को हमें एक नए और अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। आज तक जिस नजरिए से बिटकॉइन को देखा जाता था वो ये था कि मेन स्ट्रीम में बहुत कम लोग इससे होल्ड करते हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव मार्केट है, मतलब आप सिर्फ गेस कर सकते हैं इसमें कि कहाँ जाने वाला है। अब हमें इस नजरिए को बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम के बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं, अब बहुत सारे लोग बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, तो अब इसमें ये बड़ी बड़ी मूव्स नहीं होने वाली है पूरा टाइम। और ये जो मार्केट था, ये पहले फेडरल जो गवर्नमेंट थी, फेड्स थे, वो इसे कंट्रोल करते थे, पर अब मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम की जनता इसे कंट्रोल करती है। तो वो बदल चुका है, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं इसमें, इसलिए हमें नज़रिया भी अपना बदलना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम महीने के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने यहाँ पर बॉटम आउट कर लिया, और अभी हमने एक नया लो यहाँ पर नहीं बनाया है महीने के टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, और थोड़ी सी मदद हो जाएगी अगर महीने का क्लोज और ऊपर होगा तो, पर अगर नहीं होता है तो भी सब सही है। तो फिलहाल सब कुछ सही लग रहा है महीने के टाइम फ्रेम पे। अब चलिए हफ्ते के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। और हफ्ते का टाइम फ्रेम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम 13 ईएमए तक पहुंचे, हम उससे तोड़ नहीं पाए, फेल हो गए। अगर हम 13 ईएमए को तोड़कर ऊपर जाते हैं तो हम 51,000 के लेवल तक पहुंच सकते हैं, पर अगर वैसा हमें पॉसिबल करना है तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इस लेवल्स को तोड़कर ऊपर जाना। इस पूरे बुलिश मार्केट का वो सबसे बड़ा सिग्नल होगा बिटकॉइन में।
और चलिए अब रॉक एंड ब्रेडनर का जो इंडिकेटर है उसे शुरू करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से सिग्नल्स दे रहा है। और कल के दिन में एक ऐसा पॉइंट आया जब उसने बाय का सिग्नल, खरीदने का सिग्नल यहाँ पर दिखाया था, और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाया गया था। और मैं आपको रोज के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। और डेली पे इसमें आप देख सकते हैं रोज के टाइम फ्रेम पे आज बाय का एक सिग्नल फ्लैश हुआ है, क्योंकि आप 45,000 की लेवल पर वो इसे बेचना चाहते हैं। और ये जो बाय सिग्नल है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे एक बाय सिग्नल देखा था। और आप देख सकते हैं अगर आप वहाँ पर खरीद के होल्ड करते तो आप इतना ऊपर आ जाते, और अगर आप सेल करते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। नहीं भी करते तो थोड़ा नीचे आने के बाद आप फिर ऊपर आ जाते, और आप प्रार्थना करते कि आपकी होपियम ड्रीम्स सच हो जाए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर होपियम ड्रीम्स सच हो रही हैं, क्योंकि 13 EMA से हमने बाउंस खाया और हम ऊपर चले गए। और रोज के टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही खूबसूरत साइन होता है। ये इंडिकेट करता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि रोज के टाइम फ्रेम पे हम कुछ चीज़ों को घूमते हुए देख रहे हैं। और अगर आप भी ये रॉक एंड ब्रेनर इंडिकेटर चाहते हैं तो जाइए payments.rockandbrainer.io पे, और आप भी यहाँ से रॉक एंड ब्रेनर को खरीद सकते हैं। और अगर आप इसे अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर तो हम इसे बिटकॉइन से खरीदने की सुविधा देते हैं, पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसमें देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, और हम आपको रिस्पॉन्स देंगे वहाँ पर। आप कमेंट करके बताइए। तो ये हो गया रॉक एंड ब्रेनर के बारे में। अब आते हैं डेविटार पे। डेविटार मेरी NFT कलेक्शन है, जैसा कि आपको पता होगा। तो कल मेरी मीटिंग हुई थी मेरी टीम के साथ, और हम बात कर रहे थे कि इसमें हम और कौन से फीचर्स डाल सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, जो आर्ट वर्क होता है वो काफ़ी नहीं होता है एक NFT को वैल्यूएबल बनाने के लिए। आर्ट वर्क सिर्फ एक छोटा परसेंटेज होता है वैल्यू में। वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो NFT की जो असली वैल्यू होती है वो होती है उसकी रेयरिटी से, वो कितना रेयर है। क्योंकि जो रेयर NFT होती है उसी की वैल्यू आगे चल के ज़्यादा होती है, उसी को आप फ्लिप करके अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम इसको और रेयर बना सकते हैं। और दोस्तों, आपको कुछ ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली है अगर आप इस NFT को खरीदेंगे, तो ये मेरा वादा है आपको। और ये आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस NFT पे अपना हाथ जमा पाएंगे, इसे खरीद पाएंगे टाइम से, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसमें ये सिर्फ 915 ऐसी NFTs है जो हम सिर्फ बना रहे हैं, और आने वाले हफ्तों में हम और भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इसके बारे में। और मैं काफ़ी उत्तेजित हूँ इसके लिए, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप इसे मिस आउट नहीं करना चाहते तो इस वेबसाइट पे जाकर devitar.com पे जाकर अपना ईमेल यहाँ डाल दीजिए और हमें फॉलो कीजिए सारी जगहों पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका डिस्कॉर्ड जो सर्वर है उसे भी आप जाकर फॉलो कर दीजिए। तो हम चाहते हैं कि आप वाइट लिस्ट हों, और आसान हो जाएगा आपका वाइट लिस्ट होना अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा होंगे इस एक्साइटमेंट पे, और डिस्कॉर्ड सर्वर का हिस्सा होंगे। तो जाइए और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को ये डेविटार्स मिले, तो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अब इथीरियम पे आते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि इथीरियम यहाँ टूट कर नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये इथीरियम इसे तोड़कर यहाँ नीचे आ गया। हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ क्या होगा, लेकिन फाइनली हमने देखा कि ये टूटकर नीचे आ रहा है। और वो देख के ऐसा लग रहा था कि अब इथीरियम के लिए गेम खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर 13 EMA से बाउंस खाकर वो फटाक से बहुत ऊपर आया, और रॉक एंड ब्रेनर पे हमें सिग्नल मिला कि यहाँ खरीद लेना चाहिए, हम फिर से ऊपर जाने वाले हैं। तो जब हम ऊपर जा रहे थे तो 13 वाली EMA से टकरा कर हम फिर नीचे आ गए, लेकिन फिर एक बार ऊपर गए हम, और 13 EMA वाली रिबन को हमने तोड़ दिया और हम और ऊपर गए। और आफ्टर दैट हम वहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, पुरानी रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं। और वो जो लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बन गई, और फिर अब वापस सपोर्ट थी, और फिर अब रेजिस्टेंस बन गई, वो है 3000 की लेवल। लेकिन जो अब बड़ी वाली रेजिस्टेंस है जिस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, वो है 3390 के आसपास की लेवल्स। वो एक बहुत बड़ी रेंज होगी जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक बड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर हम वहाँ से टूट कर ऊपर गए तो हम सीधा चांद पे जाएंगे, टू द मून, और समय के साथ इथीरियम वहां तक पहुंचेगा। ये तो पक्की बात है, हमें बस रुक कर देखना होगा कि क्या होने वाला है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि मेरे खुद के भी टोकन्स हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे भी कुछ टोकन्स को खरीद के होल्ड करें। तो आप इन टोकन्स को अब खरीद सकते हैं। DJ15 मेरे टोकन्स का नाम है, उसे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि अब हम बर्न करने वाले हैं काफ़ी सारे टोकन्स को। बहुत बड़े बड़े बर्न्स होने वाले हैं, और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप
इसका हिस्सा बने। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और मैं बहुत उत्तेजित हूँ बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखने के लिए और इथेरियम के लिए भी, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज्यादा रेयर हैं और ये यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और आपको इन दोनों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चीयर्स।